कौन फोन कर ₹1 ₹2 दे तो दिए पर्स दिए ना, कल आप अपने करने जाएंगे। अभी पैसा तो मैं तुम्हें दी। एक्सचेंज ऑफर भी चलता रहता है भाई यहाँ पे। सत्यनारायण पतंगे भी उड़ रही हैं आसमान में। पवित्रम पवित्र समस्त पुण्यकांचा मंत्र तुझा हात धोतो। ओम माघवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः। पैसा आ रहा कि नहीं हाथों से पता चला? दीदी ने तो फटाक से पैसे पैसे रखो भाई। अरे ना रखा तो हाँ फिर फ्री में ऐसे कैसे? हाँ ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये दिखा शकल दिखा। अभी भी ताले की चिंता सता रही सत्यनारायण भगवान के यहाँ भी। 15 अगस्त सन 2023। अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटप्रीत मानव तड़ित रुचि सुचिनौमि जनक सुतावरम भजुजीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम कुंडल तिलक चारु उधारु अंग भूषणम जान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित सावन पुनि 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 मुदित मन मंदिर चली रामचंद्र की जय माने की जय। आसमान में पेचे होते हुए हाँ संग्रामे संकटे चाविवाय पुरु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तजम्बू पंचामृतं उमासुतं सौविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं सर्पात्पन्दितं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शेषं नमामि आपदां पात्रं दातारां सर्वसम्पदां लोकां राम सीताय पतिं। हाँ कलश के 5 दिन लगा। इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे तो कल अपना रिकॉर्डिंग देख के शुरू कर सको ऐसे ऐसे यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं है ना।
तुम लोग यूट्यूब से ले लेना। ऐसे मैं कहाँ पे जाऊँ? चंडी समुद्र स्वरूपम गाता बजाम दाती दाती संसार बंधन विमोचन माया नागेंद्र हाराय पुरुषनाय भस्मंगरमाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय मंदाग्नि हरिचंदन चक्षुताय नंदी सुरप्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प तस्मै नाकराय नमः शिवाय शिवाय गोविंद बदना बर्मन सूर्याय दत्त सुरनाथाय श्री नीलकंठाय गद्दाय तस्मै सीताराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुमार गोतमन दर्शनाय कबलोचाय तस्मै नाकराय नमः शिवाय यक्षस स्वरूपाय जटाधराय नाकत्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय पंचाचतुर्ी मध्य विचाचे पंचतत्व नहीं हो नहीं नीचे आकर आओ तत् ब्राह्मणों के पता से 12 कल्पे जमुदी पे भारत खंडे आर्यावर्ते कलियुग प्रथम चरण संवाद 2069 2080 2023। हाँ दिन सोम मंगलवार। अपने शिव सेवक मित्रा के पुत्र राजेश बहुत करना सत्यनारायण के कथा के 40 बजे ना कुछ करने का व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमुकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानलौकिकमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुकारादिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फोरमौलिकलोलिनी चारुगङ्गा दत्तबालबालकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषणेत्रं विशालं प्रसन्ननामलीलकण्ठं दयालं मृगादिचर्मामरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिं प्रकाशं क्रियासु निर्मूलं मूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगमं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनोहारी नावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणं नवाता शुभं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानमि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुजं जराजन्म दुःखोताप्यामानं प्रभु पाय वन्दामि शम्भु रुद्राचकमिदं प्रवक्तं प्रमे रणकोटे पठन्ति नरावत्या तेषां शम्भु परिशीदति की जय। आज बंदव सुपर अमर दीनदार आरतरण सुकरण भक्त मुक्त दातार करो अनुका दीन लख अफरत विचार परियो की भक्कु मशाई नरकागार स्वयं पावन पता सही जय कुमार पलक पलक आशा भैरव ब्रो ब्रो स्वागत देख लो भूत शंकर भगवान की जय। अरे क्यों जय सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नीम साड़ी तीर्थ में संकाजी का 88,000 ऋषियों ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों मैं आप सबने प्राणियों की एक ही बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। नारद जी
दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रयास सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत पर अवतार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत सत्य संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप शक्ति के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रतन से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसके लिए व्रत करना चाहिए, करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्त भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब बच्चा योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। कलिकाल में घूम पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय सत्यनारायण स्वामी की। तुम इसमें छोड़ तुम सब रखे रहो बाद में। और बाल लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की व्रत हुई है। विप्र से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरना मतले और खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। द्वितीय अध्याय सत्यनारायण स्वामी की। मजा भैया पकड़ वीडियो बना। क्यों स्वामी दर चौकी पे धूपबत्ती चौकी दरी जल रहे यहाँ रुको, थाली में और तुलसी माता। बस वही गला गया पुट्ठा लगा दिन मंगल बजा दे। छोटी संख्या है ना, कोशिश करोगे तभी तो बचेगा। पता ना उसमें है भी नहीं कि नहीं जावे जाएगा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य भक्ता विष्णु था। प्रतिदिन देव एक समय पर ये तू भी आ जा। सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बच वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करते बेटा हाथ से लेके चढ़ा दे, ऐसे ही सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होगी। निर्धन, धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सम्मनोध पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। व्रत सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामिक नाम का दशरथ राजा विक्रम होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरद दूध बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान ने भक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। पंचम अध्याय की सत्यनारायण स्वामी की। स्वाहा
रखिए अभी भी पास में रखिए। स्वाहा YouTube सागरा स्वाहा करभ्यं नमस्कार केशवं प्रतिगच्छ स्वाहा पापयं स्वाहा पाप कर्म स्वाहा पापात्मा स्वाहा पाप संभवा स्वाहा मनोजय मारुति कुलदेवी चंद्रबुद्ध मति वरिष्ठम स्वाहा पांच जाना भूत मुख के लाभ दो संता नमामं स्वाहा सुंदर काजा स्वाहा सीखने पड़ेंगे एक दिन और अब न्यूज सीता इन लोग को तो बजाएंगे एक बार तो बजा ही लिया पूरे क्षेत्र निवासी अपना चाहता स्वाहा सभी देवताओं को स्वाहा देवताओं की दिशाओं को स्वाहा दिशाओं के नेत्र को स्वाहा नेत्र के सूर्य को स्वाहा याचिका को स्वाहा अश्विनी कुमार को स्वाहा वो वैद्य ना सुना कौन है मास्टर ज्ञानी मास्टर वो आगे में ज्ञानी थे वहाँ पे को स्वाहा दिन के प्रजापति को स्वाहा बुधा के नेत्र को स्वाहा हाथों के तीर को स्वाहा बालों के देवता विष्णु को स्वाहा स्वाहा माता देवी रूपाना शिवता स्वाहा स्वाहा सनातन धर्म सारे अंगों का नाम है स्वाहा परमानंद लाभा से के साथ स्वाहा देवी जगता माता साधु देवता पिता स्वाहा 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 कोई प्रोग्राम होगा 15 अगस्त को अरे वहाँ बजा रहा है यहाँ स्वाहा 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 नमो सकल रूपाय स्वाहा स्वाहा नमो सकल जसाय स्वाहा स्वाहा नमो सकल आत्मने स्वाहा नमः स्वाहा नमो स्वाहा नमो संकटाय नमः स्वाहा नमो पंचमुखाय नमः स्वाहा स्वाहा पंच ब्रह्म रूपाय स्वाहा स्वाहा नमो पंचकत्याय नमः स्वाहा स्वाहा ब्राह्मणे गुरु शक्ति स्वाहा स्वाहा उपासने गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा अमूरम्भो करभो स्वाहा स्वाहा नमो नमस्तुते रुद्र स्वाहा ओम नमोस्ताय विने महादेवाय तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा अरे हो जाओ सब महेश पगड़ा से भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भगवान नाम देव तथा वैसा नर व्यक्ति जानति कमलम कम समरा रीति विज्ञान पंचम जयतम देवा स्वाहा स्वाहा अकाल बंद काय का जितना जाए कैसे सतक बस पीठ में बजा के आज जो है वो है भाई क्या नाम है बजा भी तो एक हाँ ये बात है बजा के इसलिए तेरे साथ उड़ा मुझे कल बेसिक का गिर जाती थी पछड़ी क्या कर रहा है आज ठीक हो जाए सब काशी जुकाम हल्का हो गया ना सारी बनाई उधर नहीं चूहे का सीढ़ी बना कैसे टेस्ट अरे नीचे निकालो ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी धनवालद हरता ओम जय लक्ष्मी रमणा अद्भुत अभिराजे स्वामी अद्भुत कविराजे ज्ञानद करत निरंतर कंकावरी जाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा भये बलिदान तुझको
स्वामी तुझको दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर बूढ़ा ब्राह्मण बनकर अंतन करे गो। ओम जय लक्ष्मी रमणा जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा इनके विमल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा मनोरथ पावो श्रद्धा कर दीनी श्रद्धा कर दीनी। कर भोग प्रभु जी सो कर भोग प्रभु जी। ओम जय लक्ष्मी रमणा छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल रंग राजा वन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी। मनवाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा सवाल कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा नारायण की आरती कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। हण भगवान की जय भगवान की जय। किताब ही नहीं लानी पड़ेगी। गौ माता की जय। ग्राम देवता उत्तराखंड के ऋषियों की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। जयकारा वीर बजरंग हर महादेव। सनातन धर्म की जय। ऐसे ही आपने पता कर दिया पूरी होय पूती देहवत तो ये पवित्र होय। पूत भगवान से वंचित रहे न कोई वंचित रहे न कोई। हिम है जीत हरिया आगे दूर आत्मा आईश तेरे नाम की बाईश बाग से अपना भक्त बना सबको करो निहाल मन सबको करो निहाल। दिल में दयागार हो मन में अपार सबको दियो नारायण माप के पाप के मोचन हार। क्षमा करो अपराध हमारे कर दो भव से पार कर दो भव से पार। आँख जोड़ कर सुनिए कृपा निधान साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान। दया धर्म का ज्ञान धर्म का ज्ञान जय दया धर्म का ज्ञान। सतगुरु महाराज की जय। अपने माता पिता की जय। हम दोनों के ऊपर फूल छिड़क देंगे। अरे चलो बढ़िया बढ़िया तो भगवान के ऊपर छिड़कने प्रसाद चाहिए भाई।